हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का कुछ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एक क्लास में नंबर सिस्टम के ऊपर ले चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को ज़रूर देख लेना ताकि काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में जो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था नंबर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के नंबर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। और एक नंबर से दूसरे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बताया था कि बाइनरी को डेसिमल, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, आपस में सभी नंबरों का एक्सचेंज किस तरीके से करना है वो मैंने बता दिया था। अब आज के इस लेक्चर में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर जो हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं। डेसिमल में तो सबको आता है, जो अपन जनरल जो यूज करते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल में सबको आता है। अब अपन को देखना है बाइनरी के अंदर, बिकॉज जो अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं वो ऑल अबाउट बाइनरी नंबर, बाइनरी सिस्टम के बारे में है। तो अपन बाइनरी नंबर्स का देखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, आता सभी को है, एक बार बेसिक अपन देख लेते हैं और अपन इसको किससे कंपैरिजन करके, डेसिमल नंबर से कंपैरिजन करके चलेंगे, क्योंकि वो सबको आता है तो इससे कंपेयर करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब बाइनरी में मैंने काउंटिंग लिखी थी तो काउंटिंग भी मैंने किससे कंपेयर करके लिखी थी, डेसिमल से। कि डेसिमल में जैसे फर्स्ट रो लिख दिया अपन ने 0 1 2 3 5 6 7 8 9, फिर 9 से 10 क्यों लिख रहे हैं अपन, 1 0 क्यों आ रहा है, 1 1 क्यों आ रहा है। ऐसे ही अपन ने बाइनरी के अंदर देखा, जब 0 1 है तो उसके बाद में 1 0 आ रहा है, फिर 1 1 आ रहा है, फिर 1 1 0 आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, वो नेक्स्ट अपन ने उसमें देखा था किस तरीके से आ रहा है उसमें देखा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक, बाइनरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जरूरी। बाइनरी एडिशन, बाइनरी नंबर का एडिशन के बारे में देखना। सबसे पहले यदि कोई एग्जांपल लें, अपन डेसिमल का एग्जांपल लें कि कैसे अपन नंबर को जोड़ते हैं। जैसे मान लो मैंने 3 डिजिट नंबर ले लिया कोई 201 और उसके अंदर 102 को जोड़ना है। क्या करेंगे, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 0, 2 + 1 3। बड़ा नंबर लूँ, मान लो 209 ले लिया और यहाँ पे ले लिया मैंने 902। 9 + 2 किया मैंने, कितना आया, 11। इसका डेसिमल में रेडिक्स कितना होता है, एक तरीके से टर्म वर्डिंग याद रखना। जैसे मैं रेडिक्स बोल रहा हूँ तो रेडिक्स याद रखना ताकि इजी। रेडिक्स कितना होता है, 10। अब अपन जब आगे से अब यहाँ पे जैसे 9 + 2 किया अपन ने, कितना बच गया, 11। ठीक है, 11 हो गया। 11 को क्या हो गया, 10 + x, यानी कि रेडिक्स से 1 ज़्यादा है, तो इसको अपन यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये ऐसे करते हैं ना, ऐसे यहाँ पे 1 रख देते हैं। और हासिल कितनी जाती है, 1 जाती है। ठीक है, हासिल कितनी चली जाती है, 10 + 11 लिखते हैं, कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 10 + 1 11, तो 1 यहाँ पे लिख दिया और 1 हासिल पाई अपन ने भेज दी। अब इस 1 को इसके अंदर जोड़ा तो कितना आएगा, 1 आया। फिर प्लस 9 + 2 कितना हो गया, 11। 11 कैसे लिखते हैं, ऐसे ये लिखती है। अब बाइनरी एडिशन करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग। जैसे ले लिया 101 और यहाँ पे ले लिया मैंने 100। ठीक है, तो 1 को 0 के साथ ऐड किया, कितना आएगा, 1। 0 को 0 के साथ ऐड किया, 0 आएगा। 1 1 को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, अपन बाइनरी की बात कर रहे हैं तो बाइनरी में 1 + 1, यदि डेसिमल होता तो कितना आता, 2, लेकिन 1 + 1 बाइनरी में कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे जैसे 9 + 2 कितना हो रहा था, 11, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, 1 आगे चला गया। ऐसे यहाँ पे 1 + 1 एडिशन किया तो कितना हो गया, 1 0 1 0, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2 एक तरीके से। तो 2 यहाँ पे कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0, तो 0 यहाँ पे लिख दिया, 1 आगे चला गया। ठीक है, ऐसे मान लो कोई एक एग्जाम्पल और लें, 1 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे कितना होगा, 1 1 को ऐड किया तो कितना आएगा, 1 0, यानी कि 0 यहाँ पे रह जाएगा, हासिल पे कितनी चली गई, एक तरीके से 1 चली गई। और यहाँ पे 1 0 0 किया तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 1 कितना किया तो वापस कितना जाएगा, 1 0। यानी कि बाइनरी एडिशन के अंदर 0 + 0 कितना होगा, 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और
वन प्लस वन कितना हो रहा है, वन प्लस वन कितना हो रहा है, 1 0, ठीक है। यूनिट पे 1 आ रहा है और हासिल पाई कितनी जा रही है, 1 आ रही है, यानी कि आउटपुट 0 आएगा और हासिल पाई कितनी जा रही है 1। यदि दूसरी टेबल बना के रखना चाहो तो यहाँ पे 0 1 1 0 आएगा और हासिल कितनी जाएगी, 1 जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी एडिशन, जैसे कि अपने डेसिमल नंबर किया, क्योंकि डेसिमल का रेडिक्स कितना होता है, 10 होता है, और बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 ही तरह के नंबर होते हैं इसके अंदर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, एडिशन काफ़ी सिंपल है, उसके बाद में देखते हैं अपन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन समझना जरूरी है। जैसे 0 माइनस 0 किया, 1 माइनस 0 किया, कितना आएगा 1, 1 माइनस 1 किया कितना आएगा 0, 0 माइनस 1 किया तो कितना आएगा। जैसे कि इसी में मान लो, डेसिमल में मान लो, डेसिमल में यदि मैं देखूं 0 माइनस 1 करें तो कितना आएगा, 0 है, यहाँ पे 1 लिखा अपन ने, माइनस कर दो, यहाँ पे एक नंबर और मान लो 1 है। अब ये क्या करता है, 0 यहाँ से हासिल पाई लेते हैं, एक तरीके से हासिल पाई बोलते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हासिल पाई जाता है तो कितना जाता है, इसका रेडिक्स कितना है 10, तो कितना जाएगा 10 जाएगा यहाँ पे, और 10 में से 1 गया कितना आएगा 9, और यहाँ से कितना कम होता है, 1 कम हो जाता है, एक तरीके से बोरो लिया इसने कितना बोरो लिया 1, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा कितना, एक तरीके से 10, 10 माइनस 1 9। सबको आता है, मैं बता रहा हूँ, तो अपने अपने हिसाब से दिमाग लगा लो कि क्या है, क्योंकि हो सकता है मेरी वर्डिंग किसी को समझ में नहीं आए, किसी तो आप अपने हिसाब से देख लो कि यहाँ पे 9 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं 1 उधार ले रहा हूँ, 1 उधार का मतलब कितना हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा इसके अंदर, और 10 में से 1 गया 9 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया, अब 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। मान लो कोई बड़ा नंबर लें अपन, 209, ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँ 208 ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया मैंने 109, ये कितना है 208। अब 8 में से 9 जाएगा नहीं, ठीक है, तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इससे उधार लेगा, इसके पास में 0 है पहले से, उधार देने के लिए कुछ है नहीं, तो ये क्या लेगा, यहाँ से उधार लेगा, और यहाँ से उधार कितना लेगा 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अब इसके पास में 10 है, अब ये इससे उधार लेगा, इसके पास में 10 है, तो इसके पास में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 उधार जाएगा और इसके पास 10 में से माइनस 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे करते हैं ना माइनस, सबको पता ही होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए, तो आप अपने हिसाब से भी समझते रहना। तो यहाँ पे कितना हो गया 18, 18 में से कितना गया 9, अब यहाँ पे कितना बच गया, एक इसको उधार दे दिया था इसने, तो इसके पास में कितना बच गया 9, और इसने एक ऑलरेडी यहाँ पे उधार दे दिया तो इसके पास में कितना था 1, तो यहाँ पे कितना बच गया 0, तो कितना बच गया 099। अब ऐसे ही यहाँ पे 0 है और 1 है, तो अब ये जब किसी आगे से बोरो करेगा तो कितना बोरो करेगा, रेडिक्स के बराबर, रेडिक्स कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा अपना 1, और आगे जिससे लिया उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बोरो कितना लगेगा, या जो हासिल पाई बोलते हो, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे कितने जाएगी 1, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है उसमें से अपन को 1 माइनस करना पड़ेगा, या हासिल पाई -1 कर लो चाहे, ठीक है। इसको हासिल पाई लिखो तो -1 के रूप में लिखना, बोरो लिखो तो 1 के रूप में लिखना, समझना है अपन को, इसलिए मैंने ऐसे बताया है। अब अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बाइनरी नंबर में। अब 101, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अपन को करना है -100, तो कितना होगा माइनस 1 में से 0 गया कितना बच गया 1, 0 में से 0 गया कितना बच गया 0, 1 में से 1 गया 0 बच गया, आगे सिंपल है आंसर, हासिल पाई वगैरह लेनी नहीं पड़ी अपन को। अब अपन एग्जांपल लेते हैं 101, और यहाँ पे लेते हैं 011, माइनस करना है, 1 में से 1 कितना गया, कितना बच गया 0। अब यहाँ पे 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये इससे उधार लेगा, उधार जाएगा तो कितना जाएगा 2, रेडिक्स के बराबर उधार जाता है हमेशा, इसमें 10 जाता है तो इसमें से 2 जाएगा, तो 2 में से 1 गया कितना बच गया 1, जैसे कि यहाँ पे 0 माइनस 1 कितना आएगा 1, और आगे वाले में से -1 हो जाएगा, इसमें से -1 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 010। और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1001, ठीक है,
1001 में से जाना है माइनस, और माइनस का जाना है 1101। ठीक है, मान लो 1 ही उधार लेना, माइनस करना 0001, नहीं ये ऐसे, यहाँ पे मान लो 1001 है और यहाँ पे है 101। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और अब यहाँ पे 0 है, जाएगा नहीं, तो ये आगे से उधार लेगा, कितना आ जाएगा 2, इसके पास में 1 गया 1, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 0। ये भी सिंपल है, बस एक जगह पे बोरो लेना पड़ा था, यहाँ से यहाँ पे। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये है 10010, ठीक है, और यहाँ पे है अपना 11 0 0 0, ठीक है, माइनस कर 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये इससे उधार लेगा, कितना बच, यहाँ पे कितना जाएगा 2 जाएगा, उधार लिया तो 2 में से गया, कितना बच गया 1। अभी यहाँ पे कुछ बाकी है, यहाँ पे रह गया अपना 0 हो गया है यहाँ पे, क्योंकि माइनस जा चुका ऑलरेडी, -1 हो चुका, तो यहाँ पे कितना है, इसके पास में 0 है, इसके पास में भी उधार देने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास में भी उधार देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये किससे लेगा, इससे लेगा, तो ये इसके पास में जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन 2 में से ये 1 इसको उधार दे देगा, ठीक है, तो इसके पास में कितना बच गया 1, और इसके पास में कितना आ गया 2, ठीक है। अब ये इस 2 में से 1 इसको उधार दे देगा, तो इसके पास में भी 1 बच गया, और यहाँ पे कितना चला गया 2, क्योंकि पहले 0 है, -1 और 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ था 1, तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, और ये ऑलरेडी इसको बोरो दे चुका है, ये इसके पास गया, ये इसके गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 0, तो इसका आंसर आ गया ये। तो यहाँ पे देखा कि 2 पॉइंट में डायरेक्ट अपन को उधार लेना पड़े तो कैसे, तो सेम डेसिमल वाला जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अपन को डेसिमल नंबर सिस्टम के आदत में, अब हैबिट में है तो फटाफट कर लेते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के अपन को बाइनरी में लगाना है कि बाइनरी के अंदर एडिशन कैसे करना है, ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। देख लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। 101 को 11 से, 101 यहाँ से किया तो 101, 1 एडिशन कर देंगे यहाँ पे 111, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, मान लो आप किसी भी चीज़ को, तो इसको भी डेसिमल, क्योंकि डेसिमल अपन को इजी है यूज करना, तो इसको भी डेसिमल में बदल लो, इसको भी डेसिमल में बदल लो, और इसको भी डेसिमल में बदल के चेक कर लो। यदि मान लो इसको डेसिमल में बदलूंगा तो 101 कितना हो जाएगा 1245, ठीक है, और ये 1 और 2 3 मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 15, और ये इसका क्या आएगा 1248, इसका जाएगा 15, तो आ गया सेम, सही है इसका मतलब। ऐसे ही आप ना माइनस में भी मान लो कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने सही किया है या गलत किया है, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मान लो इसका चेक करके देखें अपन, बड़ा है ये, तो ये कितना हो जाएगा 1248 16, तो 16 और 2 18, ये 18 हो गया, 1 2 4 8 16, 16 और 2 8, और इसको माइनस किस में से करना है 1 2 3 में से, तो कितना जाएगा 15, और यहाँ पे कितना है 1 2 4 और 8 8 4 12 13 14 और 1 15, तो ये भी 15 आ गया। इसका मतलब अपना आंसर सही है। अब अपन देखते हैं कि
ये हो गया अपना पॉजिटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना। और कैसे चेक करेंगे अपन, मान लो बाइनरी में अपन से गलती होती है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके अपन फटाफट चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है कि मल्टीप्लिकेशन अपना सही हुआ है या एडिशन और सब्ट्रैक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कोई सा भी नंबर सिस्टम हो, आंसर जो है सेम आएगा, चाहे उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखें या डेसिमल से बाइनरी में या कोई से भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखें। अब अपन देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन बाइनरी सिस्टम। देखो डेसिमल में पता है अपन को, डेसिमल में कैसे अपन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना है, प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव और माइनस लगा दिया तो क्या हो गया नेगेटिव नंबर। किसमें? डेसिमल में। लेकिन बाइनरी में इस तरीके से नहीं होगा। बाइनरी में कोई प्लस माइनस नहीं होगा कि अपन ने मान लो +101 ऐसे कर दिया, मान लो +101 -101, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे? तो बाइनरी नंबर में, बाइनरी सिस्टम में यदि अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का शो करना है तो अपन साइन बिट के रूप में लिखेंगे, यानी कि साइंड मैग्नीट्यूड सिस्टम या साइंड बाइनरी नंबर, तो उसको बोलते हैं साइंड बाइनरी नंबर्स। यदि नॉर्मल लिखा हुआ है कोई भी नंबर जैसे 101 तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यदि इस तरीके से शो नहीं किया गया है कि ये साइंड बाइनरी नंबर है, लेकिन यदि ये साइंड बाइनरी नंबर है तो इसके अंदर एक जो लास्ट MSB होगी उसे साइन बिट बोलते हैं। किसको? MSB को, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी लास्ट जो नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे? साइन बिट। और साइन बिट क्या होगा? साइन बिट भी 0 या 1 होगा। यदि 0 है इसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर है, और यदि 1 है, 0 और 1 है, और 1 है यदि, तो वो क्या होगा? नेगेटिव नंबर है। और रिमेनिंग जो बिट होंगी वो कितना, क्या बताएंगे? रिमेनिंग बिट मैग्नीट्यूड को बताएंगे, मैग्नीट्यूड को बताएंगी। ठीक है, फिर से समझना, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को बाइनरी सिस्टम में किस तरीके से लिखते हैं? प्लस माइनस नहीं लिखें, गलत तरीका है। यदि नॉर्मल डायरेक्टली बाइनरी नंबर लिखा हुआ है तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा। लेकिन यदि अलग से शो किया गया है, यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये साइंड बाइनरी नंबर है, तो उसमें जो लास्ट डिजिट है जिसको अपन MSB कहते हैं उसको अलग कर देंगे और बाकी जो डिजिट्स हैं उनको अलग देखेंगे, और MSB को देखेंगे कि वो 0 है या 1 है। यदि 0 है इसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर है, और यदि 1 है तो वो नेगेटिव नंबर है। और जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएंगे। फॉर एग्जांपल, साइन बिट के अंदर मैंने लिखा 0101, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। और इसको यदि मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो इसका बाइनरी में क्या आएगा? +1 to 4, मतलब 5 +5। और यदि मैंने 1101 लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भी अपन को मैग्नीट्यूड में शामिल करेंगे, ये मैग्नीट्यूड में नहीं होगा, इसका मतलब है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5, तो ये हो गया +5 और -5। ठीक है, 0101 और 1101 कितना हो गया? -5। यहीं पे यदि ये 1101 नॉर्मल होता तब इसका वैल्यू कितनी होती? 1 2 4 8 8 12 13। ठीक है, तो तब कितना होता? 8 4 12 और 1 13। ठीक है, तो तब इसका जो मैग्नीट्यूड होता वो होता 13। बट साइन मैग्नीट्यूड या साइन बाइनरी नंबर के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है? -5, क्योंकि यहाँ पे ये 1 जो है वो नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो 1 है वो मैग्नीट्यूड के अंदर इंक्लूड हो रहा है।
ठीक है। तो किसी भी बाइनरी नंबर में यदि पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, उसे साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखेंगे, और साइंड बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर लिखेंगे तो लास्ट जो MSB है उसको सिर्फ उसके साइन के लिए रखेंगे, और बाकी जो नंबर, बाकी जो डिजिट्स हैं उस वो क्या करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में देखते हैं अपन बाइनरी नंबर के अंदर एक अलग से एक टॉपिक और होता है, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में अब अपन देखते हैं। थोड़ा दिमाग का टॉपिक है तो अपना पूरा कंसंट्रेट होकर सुनना है इसको और समझने की कोशिश करना। कॉम्प्लीमेंट्स, तो कोई भी जो नंबर सिस्टम है, मैं बाइनरी की ही बात नहीं कर रहा, कोई भी तरह का कोई नंबर सिस्टम हो, हेक्साडेसिमल हो, डेसिमल हो, ऑक्टल हो, बाइनरी हो, और भी कोई हो, तो हर एक बाइनरी नंबर से, हर एक नंबर सिस्टम के अंदर दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो इन एनी नंबर सिस्टम there are two type of complement, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्या उनको क्या कहेंगे, कोई भी नंबर सिस्टम हो उसका रेडिक्स होता है, एक बेस होता है जिसको बोलते हैं रेडिक्स, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होंगे, उसको बोलेंगे R-1 कॉम्प्लीमेंट, और जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे आर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या, आर्स और R-1 का, जैसे मान लो बाइनरी नंबर सिस्टम है, या ऑक्टल नंबर सिस्टम है, या डेसिमल नंबर सिस्टम है, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर रेडिक्स आर कितना होता है, आर कितना है इसके अंदर 2, इसके अंदर कितना होता है 8, इसके अंदर कितना होता है 10, और इसके अंदर कितना होता है 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R-1 नहीं 2-1, यानी कि 1s कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7s कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9s कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे 16-1 F's कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया R-1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब बाइनरी के लिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, 1s कॉम्प्लीमेंट, और R's कॉम्प्लीमेंट मतलब 2s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे 16s कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम है तो हर एक नंबर सिस्टम के दो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होते हैं, एक R-1 और एक है R यहाँ पे क्या है, रेडिक्स है। तो बाइनरी का अपन को इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखना है, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे काम में आएगा प्लस माइनस वगैरह करने में। अब अपन को 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं ये देखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आ सकता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का, इस बाइनरी नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट लिखो, या इस बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट लिखो। तो वो कैसे लिखते हैं सबसे पहले वो देखना है। अब इसके अंदर एक नोट डाल लो, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने, R और R-1, R और R-1। R-1 और R में क्या डिफरेंस है, -1 का डिफरेंस है सिर्फ, या R-1 के अंदर +1 जोड़ो तो R आ जाएगा एक तरीके से। तो R-1 कॉम्प्लीमेंट मान लो निकाल लिया अपन ने, और R's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे अपन, +1 उसके अंदर कर देंगे तो R-1 से R कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इन जनरल the R-1's complement can be obtained by adding 1 to the R's complement, sorry, the R's complement
बाई एडिंग 1 टू द आर माइनस वन से कॉम्प्लीमेंट। आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के मान लो निकाल के किसी ने दिया है अपन को, किसी नंबर का आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, अपन को आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उस नंबर के अंदर प्लस वन कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आर माइनस वन आर्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, प्लस उसके अंदर आर कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो सिंपल अपन को आर आई गया है, आर माइनस वन निकाल लिया तो उसके अंदर प्लस वन और कर दो तो कौन सा आ जाएगा अपने पास में, आर्स कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। तो हेडिंग निकालते हैं अपन आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। किसी भी एक नंबर का आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, या बाइनरी नंबर के लिए मैं कहूँ वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम है या कोई भी दूसरा नंबर सिस्टम है तो उसके लिए आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिख लो। द आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर एन of radix r and having n number of digits is given by r टू द पावर n माइनस कैपिटल N माइनस वन। ठीक है, क्या है इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कोई नंबर n दिया हुआ है, वो बाइनरी में हो चाहे किसी भी नंबर सिस्टम में हो, और ये कौन से बेस पे दिया हुआ है, ये कौन से इसका रेडिक्स है r, तो इसका जो r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी r की पावर n, रेडिक्स है उसकी पावर n, n क्या है उसके अंदर डिजिट्स कि कितने डिजिट का वो नंबर है, माइनस नंबर माइनस वन, और यदि प्लस वन कर देंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा, आर्स कॉम्प्लीमेंट। यदि आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसी के अंदर तो क्या हो जाएगा, आर की पावर n माइनस कैपिटल N। ये क्या हो गया अपना आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो आर माइनस वन और आर कॉम्प्लीमेंट अपन को पता चल गया कि कैसे, कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब इससे थोड़ा सिंपल देखते हैं अपन कि आर माइनस वन को कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है। या तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर मान लो 5 डिजिट का नंबर है और रेडिक्स है 2, ठीक है, तो 2 टू द पावर 5 माइनस जो नंबर होगा वो और माइनस वन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू यदि अपन निकालना चाहिए तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई है, तो उस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को हटा के अपन एक प्रोसेस को अपनाना चाहें तो क्या करेंगे, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसके अंदर प्रोसेस है कि डेफिनेशन लिखो पहले फिर समझाता हूँ। द आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय subtracting the individual digits of the number from r minus वन। यानी कि अपन को r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का निकालना है तो उस नंबर के हर एक डिजिट को r माइनस वन में से माइनस कर देना है। r यहाँ पे समझ के रखना, रेडिक्स है, चाहे डेसिमल का हो, चाहे हेक्साडेसिमल का हो, चाहे बाइनरी का हो, चाहे ऑक्टल का हो, r लेके चल रहे हैं। इसका मतलब अपन सभी तरीके के नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे टूज वंस बोल दूंगा तो इसका मतलब सिर्फ बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई डेसिमल नंबर लिया अपन ने, नंबर है अपना 60983000, ठीक है, इसका अपन को r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हर एक डिजिट को r माइनस वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो r माइनस वन का मतलब क्या हो गया, डेसिमल के लिए 9,
तो हर एक डिजिट को 9 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 996109। ये क्या हो गया इसका 9th कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया 9th कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल है और उसके अंदर जो नंबर है तो 9th कॉम्प्लीमेंट। अब यदि इसमें 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे +1 करेंगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0071093। ये कौन सा हो गया 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिंपल है। डेसिमल के अंदर r-1 में से r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हर एक डिजिट को r-1 में से माइनस कर दिया, और r कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में +1 कर दिया, तो ये अपना r कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो सबसे सिंपल वे यही है। और यदि इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से तो बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आ गया अपना r-1 और r कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अपन इसको सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट के लिए। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपन को, यानी कि r-1 कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कौन से नंबर में बाइनरी नंबर में। तो एग्जांपल नंबर है n 101100। 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि r-1, तो हर एक डिजिट को 1 में से माइनस कर देंगे। माइनस करना आप अपन ने देखा है 1 - 0 सॉरी 1 1 0 0 1 0। ये हो गया 1's कॉम्प्लीमेंट, सिंपल है। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे +1 और कर देंगे। यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 0 1 हासिल 1 1 0 1 1 0 1 0। ये क्या आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला जो बताया है r⁻n-1 से भी इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है कि 1's कॉम्प्लीमेंट और +1 करते ही 2's कॉम्प्लीमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपन ने नंबर सिस्टम के अंदर आगे ये देख लिया कि 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है उनको कैसे लिखते हैं, और प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर का। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है कि 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज करके अपन बाइनरी नंबर का में माइनस के सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा नंबर है, नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बाइनरी का ही रेडिक्स कितना होता है 2 होता है। यदि किसी नंबर a को b में से माइनस करना है, ठीक है, मान लो आंसर आ रहा है d, तो इस नंबर को यदि मैं ऐसे लिखूं a को a के अंदर जो b का रेडिक्स ऐड कर दें अपन, b का रेडिक्स मान लो x है, तो भी आंसर कितना आएगा d आएगा। a है, a में से b को माइनस करना है तो आंसर आ रहा है d। तो यदि इसी के अंदर अपन ऐसा करें कि a के अंदर b का रेडिक्स जोड़ दें तो भी आंसर कितना आएगा d ही आएगा। तो ये और ये x क्या है, यहाँ पे x क्या है r's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। और फॉर इन बाइनरी नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, या इसको ऐसे लिखें d इक्वल टू क्या आ गया a माइनस b, इसको a प्लस एक्स लिखा अपन ने, x क्या है r's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, r's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन a प्लस r's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b।
ऑफ बी, या ए प्लस आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी प्लस वन, क्योंकि आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के अंदर यदि प्लस वन कर देते हैं तो क्या आ जाता है अपना आर्स कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर ले लेते हैं अपन, कोई भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जैसे कि 5 माइनस 4 कर रहे हैं अपन, ठीक है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। डेसिमल के अंदर ये लिया अपन ने। बाइनरी के अंदर देखें इसको तो क्या आएगा? 101 और 100, ठीक है, माइनस ये 101 और इसमें से माइनस किसको करना है? ये। अब यदि इसको लिखें टूज कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से, ये तो ए का ए, 10 का 1 का 1 का यही आएगा। यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं अपन क्या आएगा, पहले ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है? 100 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे? 100 को 111 में से माइनस करके। तो यहाँ पे क्या है? 1 1 और 0, ये क्या आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यदि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? प्लस 1 और कर देंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 0 0 1, ये आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका है? 100 का। 100 का टूज कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। तो इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 1 1 को ऐड किया तो 0 और आगे एक 1 कैरी आ जाएगा। इसको कैरी डिस्कार्ड, कैरी को डिस्कार्ड कर दिया। यानी कि अपन ने माइनस करने के बजाय यदि इसके टूज कॉम्प्लीमेंट का प्लस किया तो भी आंसर कितना आ रहा है? 0 0 1, वही का वही आ रहा है, कोई भी अलग आंसर नहीं आया है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, थोड़ा बड़ा एग्जांपल, कि 11 माइनस 4 करना है। कितना आएगा आंसर? 7 आएगा, अपन को पता है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। बाइनरी नंबर में 11 को लिखेंगे 0 1 0 1 1, ठीक है। अब अपन को -4 करना है, तो -4 करने के लिए अपन सिंपल ये भी लिख सकते हैं, माइनस करके 0 0 1 0 0। क्या आंसर आएगा? 1 1, 0 में से 1 गया, अभी बताया था मैंने, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 1, यहाँ से चला गया तो 0 0, ये आ गया अपना। और ये किसके बराबर है? 7 के बराबर है, तो सही है। अब यदि इसको टूज कॉम्प्लीमेंट से करना चाहें तो क्या होगा? यहाँ पे तो 0 1 0 1 1 ही आएगा। अब यदि इसका 0 0 1 0 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें अपन, तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? सबसे पहले 1 1 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 1 1, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो क्या जाएगा? 0 0 1 1 1, ठीक है। और ये क्या आ गया? टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 0 1 0 0 का। अब इसको इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 1 1 0 0, प्लस करेंगे तो क्या जाएगा? 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे क्या आंसर आ गया? ये आ गया, बराबर ही है दोनों का आंसर। इसका मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट यदि ए को बी में से माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने वाले नंबर का यदि टूज कॉम्प्लीमेंट अपन ऐड भी करें उस ए के नंबर, तो भी आंसर सेम आएगा। a माइनस बी इक्वल टू डी है, तो b की जगह अपन
एडिशन कर सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का बी। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके अपन कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वो भी अपन ने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट निकालना अपन ने देख लिया, साइंड नंबर सिस्टम कैसे लिखते हैं वो भी अपन ने देख लिया, और उसके अलावा सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करते हैं वो भी अपन ने देख लिया है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा। थैंक यू।